आदाब, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं जी सलाम। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ जहाँ लोग कहते हैं ये देवा है, ये देवा शरीफ है। देवा शरीफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वारिस अली शाह साहब के दरगाह के पास में हूँ और सदियों से यहाँ पे जब लोग आते रहे हैं, दुआएं मांगते रहे हैं, उनकी दुआएं कबूल होती रही है। और वो ये कहते थे कि दे वारिस, और इसलिए देवा नाम पड़ा यहाँ का। वासिक साहब हमारे साथ हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग हैं, युवा के लिए कुछ करना चाहते हैं, युवा पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बातें ये कहना चाहते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी में लोग हैं जो गुमराह हो गए हैं कुछ बातों को लेकर के, जिसमें रीजनल पार्टीज़ हो या कोई और पार्टीज़ हो जिन्होंने आरएसएस को या बीजेपी को विलेन के रूप में क्रिएट किया है, उस मिथ को इन्होंने तोड़ा है। वासिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप जी सलाम को टाइम देने के लिए। वारिस अली शाह साहब के दरगाह में आके यहाँ तो सब कुछ मैं भूल जाता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मोहब्बत है। तो जब ये मोहब्बत है और आपने जो बताया कि जो हुक्मरान हैं वो भी आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, आपकी मोदी जी से भी बात हुई, आपकी डोभाल साहब से भी बात हुई, और तो क्या ये प्यार का पैगाम क्या आपने उन्हें समझाया या नहीं समझाया? मैंने पहली मुलाकात में उनको मोहब्बत का पैगाम कि हज़रत हाजी हाफिज़ सैयद वारिस अली शाह का सबसे बड़ा पैगाम था मोहब्बत करो। आप किसी कम्युनिटी को नहीं देखते थे, आप सिर्फ कहते थे जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा। तो उसी मैसेज को लेके हम लोग भी चलते हैं कि देश में, प्रदेश में हर जगह मोहब्बत रहे, और मोहब्बत के चाहने वाले जो बैठे हैं, जो हमारे हाकिम हैं, वो भी इस तरह से लेके चलें कि ना उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ और दिलो दिमाग पे हो और ना हम लोगों को। मैं इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी साहब की मैं तारीफ़ करूंगा कि उन्होंने मुसलमानों के हित में ना कोई किसी तरह की कोई भी बातें हिंदुस्तान में नहीं कही हैं, बल्कि उन्होंने सम्मान ही किया है। और हर मुसलमान जो है उनसे खुश भी है कि हमारे वो एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रही है जिसने किसी मुसलमान का कोई नुकसान नहीं किया, उनको ही टारगेट किया है जो गलत थे, और गलत के लिए हम लोग भी तैयार हैं कि जो गलत है उसको आप गलत कहिए, अच्छे को। आज हमारे लिए जो सबसे बड़े हमारी कौम के लिए है वो है पढ़ाई का, स्कूलिंग का। उनकी बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि अच्छी स्कूलिंग हो, अच्छी पढ़ाई हो। जो गरीब माँ बाप हैं, जो बेचारे इस अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, वो आपके ज़रिए से, हमारे ज़रिए से उस हद तक पहुंच जाएं कि जहां पे उनके दिल की जो तमन्नाएं हैं वो पूरी हो जाएं कि हमारा बच्चा अगर वो दूसरा पढ़ रहा है तो उस बच्चे को भी पढ़ के और एक अच्छा अफसर, एक अच्छा देश का नागरिक बने। हमारा और हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, समाज है, वारसी समाज है, उसमें हम यही बात और इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की तालीम सबसे बड़ी है। उस तालीम को सपोर्ट करने के लिए आपको, हमको, सबको खड़ा होना पड़ेगा, मोहब्बत से, दिल से, खुलूस से। और जो सरकारें, मौजूदा सरकार हैं, इन सबको भी हमारा किसी से कोई मतभेद नहीं है हमारे दिल का। हम सबसे मोहब्बत का, हम जिसको चाहते हैं, हमारे जो पीर वारिस अली शाह, उनका सदियों से ये पैगाम था, 100 साल पहले से, कि मोहब्बत करो। उसमें सब आते थे, हिंदू मुसलमान उनके सब मानने वाले हैं, और आज भी उसी शान से, अपने दिलो जान से लोग आते हैं। उसमें 70% हिंदू भाई देश का आता है जो वारिस अली शाह से प्यार करता है और करता रहेगा। तो ये पैगाम जो है वो आपके ज़रिए से प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे कि अपनी सोच अच्छी करें, सब प्यार से, हिंदू मुसलमान। हम जहाँ रहते हैं, हमारे गरीब खाने में, मुझे ये नहीं मालूम कि ये शख्स आया कौन, क्यों। मुझे ये तालीम मिली है कि आने वाले का हम नाम भी नहीं पूछते हैं, सिर्फ मोहब्बत से, प्यार से कि आप कौन, हम इंसान, आप इंसान। तो वो जज्बा हर इंसान में, हमारे देश के होना चाहिए कि हम मोहब्बत से रहें और मोहब्बत से अपनी हुकूमत को सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ाएं, जिसमें वो हमारे लिए सब कुछ कर सके। अमित शाह साहब ने, किसी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था कि आप मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते,
तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि हमें वोट कौन देते हैं। जब ये कम्युनिटी, जब मुसलमान हमें वोट ही नहीं देता है, तो फिर उसे टिकट दे के हम क्या करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वोट भी मिलेगा और मिलेगा मुसलमानों का उनका। मैंने अभी कब मिलेगा? नहीं, इसी पहले भी मिला था और इस बार भी मिलेगा। मेरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत लेंगे। आप मोहब्बत बांटिए, आप मोहब्बत बांटेंगे तो कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा शख्स नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी कम्युनिटी का हो, जो आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से न दे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको उस चीज़ तक पहुंचना है, मोहब्बत तक पहुंचिए। नहीं तो इसकी शुरुआत कौन करेंगे? पहले प्रधानमंत्री जी मोहब्बत करेंगे मुसलमानों से, फिर मुसलमान करेंगे, या पहले मुसलमान करेंगे फिर वो करेंगे? नहीं, पहल कौन करेगा? देखिए, दोनों की पहल बराबर है। एक कदम वो उठाएं, एक कदम हम उठाते हैं। उनका एक उठेगा, हमारे 10 कदम उठाएंगे। सब साथ होंगे, सब प्यार से। जिस तरह से वो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, वैसे ही वो मोहब्बत कर दें। ये मोहब्बत से आगे बढ़ें। मोहब्बत की एक ऐसी चीज़ है कि वो कहने की ज़रूरत नहीं है। इंसान की आंखें और दिल बता देता है कि कितने खुलूस से, कितनी मोहब्बत से हमसे आगे बढ़ा। नहीं तो आपने अभी वोटिंग हुआ यूपी में, आपने वोट दिया? नहीं, मेरे यहाँ तो 27 तारीख को है। मैं 27 को वोट दूंगा। किसको वोट देंगे? और हम अपने अच्छे कैंडिडेट को, जो हुकूमत का मैं सपोर्ट करता हूँ जी, आगे बढ़ाने का, उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि वो हमारी कौम का ख्याल रखें। उसमें मतभेद ना होना चाहिए, कौम में मतभेद ना हो। और बाकी सारी चीज़ें, अब जैसे वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनके हाथ में सब कुछ है। तो वो आपके ज़रिए से और आपके चैनल के ज़रिए से जब सपोर्ट मिलेगा तो हमारी कौम का बहुत फ़ायदा होगा। विदेशों में एक इमेज बनाया जा रहा है कि इस्लामोफोबिया दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ प्रताड़न हो रहा है, वो प्रताड़ित हैं। तो इस इमेज को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा देश सबसे अच्छा है। हमारे यहाँ कोई मुसलमान भाई किसी तरह से परेशान नहीं है। और सरकार पहले भी, मोदी सरकार में सब अच्छे थे, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। और आज भी वही सही है। और दूसरे ऐसे लोग अगर गलत बयानियाँ करते हैं तो वो बिल्कुल गलत हैं। उनको हमारे देश से, हमारे उससे इंटरनल मामले से कुछ नहीं रखता। इसमें पहल ये होना चाहिए कि जो गलत ऐसे लोग हैं जो बोल देते हैं, उनके मुंह बंद करने के लिए हम लोग और समाज सेवी और सारे अच्छे लोग होने चाहिए, जो उनको अच्छी बातों का एहसास दिलाएं और गलत शब्द निकलने ही न दें। मुसलमान पाकिस्तान में, सीरिया में, इन सब जगहों में खुश है क्या? नहीं, मुसलमान देखिए, वो उनका अलग देश है, हमारा भारत देश है। हम सबसे ज़्यादा खुश हैं। हम उनसे ज़्यादा खुश हैं अपने हिंदुस्तान देश में। अफगानिस्तान में मुसलमान खुश है? अब वहाँ के मुसलमान वो जाने, मुझे ये इसका, मैं सबसे बड़ी बात ये कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज़्यादा खुश है हिंदुस्तान में। हमारा हिंदुस्तान, ना वहाँ पाकिस्तान ना अफगानिस्तान को मैं मानता हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान के सिवा हमारा देश सबसे अव्वल, आला और सबसे ऊंचा देश है। इन्होंने कुल मिलाकर के एक बात तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे एक ख़ास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देवा शरीफ से। आप देख रहे थे जी सलाम। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।